हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रवाह का 22 डे है। एक्चुअली कल था और कल संडे होने के कारण मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला जलाभिषेक का, तो जल विराम लिया मैंने। जैसे प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, लेकिन विराम भी जरूरी है। जीवन जो है दो पहलू पे टिकता है और चलता है, हर चीज पे। इसलिए मैंने हर चीज को जल भाव से जोड़ के बताने का कोशिश कर रही हूँ। जीवन जल भाव से होता है, रिजिडिटी से नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी से। जो विथ टाइम अर्थ मेल्ट्स एंड टर्न्स टू वाटर, सेम विथ अस, फ्लेक्सिबिलिटी टेक्स ओवर। तो प्रतिज्ञा भी जीवन में, संकल्प भी जरूरी है, लेकिन जल संकल्प भी जरूरी है कि स्थान काल पात्र अवस्था के हिसाब से सत्य के आधार पे संकल्प बदल सके। तो उसी तरह का से प्रवाह भी जरूरी है, बीच में पज पंक्चुएशन भी जरूरी है, ताकि हम अपने आप को फिर और ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें, भर पाए और आगे और ज्यादा उत्साह से बढ़ पाए, और हम अपने आप को देख भी पाए कि पीछे से अभी तक का कैसा हमारा गति रहा। इसे कहते हैं पज और पंक्चुएशन। आज मैं कल सोची थी कि जल स्पष्टता के ऊपर बोलूंगी, वाटर क्लैरिटी। जीवन में स्पष्टता बहुत 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 जरूरी है। आप जीवन की गहराई में, आध्यात्म में मनुष्य है हम, हमारा पहला कदम तभी रख पाएंगे जब हम स्पष्ट होंगे। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हम आध्यात्म में कदम रखने के बाद हमारे अंदर पहला चीज जो खिलेगा वो है स्पष्टता। और ये जो आध्यात्म में पहला कदम कैसे रखेंगे? साहस से, कॉरेज। कॉरेज इज द हिम्मत, फर्स्ट फायर। और फायर जो अग्नि तत्व बहुत जरूरी है, जल तत्व जैसा। जल तत्व जीवन का प्रवाह है, अग्नि तत्व जीवन का जो है क्लैरिटी है, जो जीवन का हम अपने आप को देख के जान पाए कि हाँ प्रवाह ठीक तो हो रहा है या नहीं। नहीं तो प्रवाह हो रहा है और नाली का प्रवाह हो तो कोई मतलब नहीं है ना। प्रवाह हो और स्वच्छ शीतल जल का धीरे धीरे और ज्यादा अपने आप को एनरिच करके, अपने आप को गुणवत्ता में बढ़ाते हुए बहता रहे, उसको प्रवाह कहा जाता है। और ये जो क्लैरिटी चीज, ये भी अग्नि तत्व है। जैसे साहस, कॉरेज से पहले दरवाजा खुलता है आपके लिए, वही लोगों के लिए जो हिम्मत वाला होते हैं, जो ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, सही होगा या गलत होगा। वो पहले अपने निरीक्षण को, अपनी दृष्टि को, अपने सिखाए हुए संस्कार के ऊपर खरे उतरने का, सवाल उठाने का साहस करते हैं कि जो कुछ मुझे सिखाया गया है क्या सच में वो सत्य के अनुरूप है, या ऐसे ही सिखाया गया है, पिटी पिटाई रटी हुई बातें जो चली आई है कई धाराओं से। तो ये सवाल साहस से उठता है और इससे स्पष्टता आता है। हम चिंतन मनन करते हैं, एक चश्मा उतार के स्पष्ट दृष्टि से देखते हैं। माँ बाप ने ये सिखाया, स्कूल में ये पढ़ाया गया, परिवेश से हमने ये सीखा, फिर हम सारा चश्मा उतारते हैं। जब हमें कॉरेज आता है और उससे हम उतारने का हिम्मत रखते हैं, और फिर चश्मा एक के बाद एक जितना उतरता जाता है उतना स्पष्ट दृष्टि होता जाता है। जैसे आई पावर बढ़ता जाता है। एक आई पावर है जो है दृष्टि का आई पावर, इनर विजन जो है, आकाश तत्व का रूप है वो, अंतर्दृष्टि, आत्मज्ञान है वो। तो उसमें हम चीजों को देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं, हर एंगल से उसको समझते हैं। फिर उसमें से जो सार हमें अनुभव होता है वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा का प्रकाश हम में खिलता है, जो कि पिटी पिटाई घिसी हुई नहीं है। वो अपनी अंदर की ऊर्जा है, अंदर की आलोक। किसी ने टॉर्च हमारे मुंह पे डाल दिया, वो आलोक नहीं है, वो हमारी अंदर की ऊर्जा की आलोक। तो ये स्पष्टता जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। और ये जो स्पष्टता है, ये जल स्पष्टता होना चाहिए, प्रवाह में होना चाहिए स्पष्टता भी। क्योंकि हमने आज जो जाना, बहुत चीजें हमें 5 साल पहले जैसा लगता था आज लग रहा है नहीं, हमने बेहतर जाना। अगर आप गति में हो तभी,
गति में नहीं हो तो लकड़ी के घोड़ा जैसा जीवन है, आगे जितना जाता है पीछे उतना जाता है और वहीं रहता है, उसमें कुछ होता नहीं है। लगता है उसको मैं जा रहा हूँ लेकिन वहीं पे हिलता रहता है आगे पीछे। तो अगर आप गति में हो तो आपको जीवन बदलता दिखेगा। तो 5 साल पहले के प्रेजेंट में वो बात लगता था कि हाँ सही है, तो अभी के प्रेजेंट में लगता है कि नहीं वो तो सही नहीं था, ये मैं समझ गया, ये मैं समझ गया, अभी ये मैं समझ गई, तो इसमें मेरा ग्रोथ हो गया, इसमें मुझे स्पष्टता मिल गया। लेकिन जैसे 5 साल पहले जो आप सोच रहे थे वो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि वो भी स्पष्टता है, लेकिन अभी लग रहा है नहीं वो अस्पष्ट था। तो हमेशा अभी के प्रेजेंट में हमें जल भाव में रहना चाहिए, जल स्पष्टता में, कि हाँ ये तो मुझे सही लग रहा है लेकिन इसको और भी जांच परचा जाए, इसको और कई कई एंगल से देखा जाए, और हो सकता है मेरी स्पष्टता में भी कमी हो। अगर वो सराउंडिंग से कहीं से मुझे वो स्पष्टता होने में और ज़्यादा मदद मिलता है और हो पाता है, मैं देख पा रही हूँ नहीं मेरे से भी अच्छा विजन से कुछ चीज़ देख रहा है, तो उसको जल भाव से ग्रहण करना भी जल स्पष्टता है, जल भाव है। नहीं तो आपका आगे का गति नहीं हो पाएगा। स्पष्ट आप जो मान लोगे, मानना हो जाएगा, वो जानना नहीं होगा कि मैंने मान ली चीज़ें को परख लिया, मान लिया, बस इसमें धब्बा लगा दिया। लेकिन चीज़ें जब कोई भी गति हमेशा संपूर्ण की तरफ होता है, और संपूर्ण एक जैसे परफेक्शन इज ए मिथ, वैसे संपूर्ण जो है वो क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं है। तो गति में जब तक है ये जल स्पष्टता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ये आज का सत्य है, वैसे ही ये जल स्पष्टता है कि हम वी आर क्लियर अप टू दैट पॉइंट। अभी तक के जीवन के अनुभव तक यही मुझे सार लग रहा है, तो फिर क्या है ना, हमारे अंदर स्पेस रहेगा कि और कुछ स्पष्ट होने का, और कुछ जानने का। नहीं तो आप अगर ऐसे हम सोच लेंगे कि हमने तो ये चीज़ें जान लिया और यही सही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, पहले आपका कान बंद हो जाएगा। श्रवणं प्रथमम भक्ति, तो कान बंद नहीं हो जाएगा तो अंदर ये भी बंद हो जाएगा। तो इट विल बी ए सील्ड कंक्लूजन, इट विल बी सील्ड जो है स्पष्टता आप में, सील्ड क्लैरिटी। ये क्लैरिटी में बदलाव नहीं है, रूपांतरण नहीं है, रूपांतरण बदलता जाना। सर्कल बदला, रेक्टेंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ, डायमंड शेप लिया, ऐसे ऐसे घूमता रहा, कई 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 तरह के शेप लिया। उतनी उसका जो इसमें कल हम गए थे मैजिक शो देखने, मैजिशियन ओपी शर्मा के, तो वहाँ पे एक था, बहुत तरह के शो था। एक था तिलिस्मी चेहरा, एक इंसान डांस करता रहा, जैसे कथक कुचिपुड़ी जैसा डांस था, वैसे ड्रेस में थोड़ा वीर रस वाला डांस था, म्यूजिक के साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसका चेहरा कंटिन्यूस, चेहरा का पेंटिंग बदलता था, कंटिन्यूस बदलता था। समझ में नहीं आता था कैसे, समझ में आ जाए तो जादू कैसा, तो वो तो जादू की खासियत है। तो वो चेहरा बदलता रहता था, बहुत बदलने के बाद लास्ट को उसका ओरिजिनल चेहरा आया। तो वैसा स्पष्टता बदलता रहता है, और स्पष्ट होते जाते हैं, और स्पष्ट होते जाते हैं, और चीज़ों को, ये जो बोलते हैं ना, बारीकी दृष्टि से देखते जाते हैं। और ये बदलाव ये जल से ही हो सकता है। अगर रिजिडिटी आ गया तो ये नहीं हो पाएगा। जल को आप ग्लास में रख लो, कटोरा में रख लो, लोटे में रख लो, रह जाएगा हर चीज़ में, और उसी का शेप ले लेगा। तो उसी तरह जो शेप बदल के हम चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, 360 डिग्री एंगल, ये जल का भी हम एनालिसिस 360 डिग्री एंगल से कर रहे हैं, ताकि नई रूप से, नई ढंग से, नई भांति से इसको हम भांति रूप में हम देख पाए। और जल भी ऐसा तत्व है जो बर्फ भी बन जाता है, कठिन भी हो गया, और ऐसे जल भी है और उसको भाप भी बन गया, और ये सब एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। तो ये इस तरह के तत्व है जो, और लेकिन इसमें कुछ चीज़ है जो हमेशा समान रहता है, जैसे H2O, इसका जो केमिकल कंपोजिशन, ये वाष्पों में भी वही है, बर्फ में भी वही है, जल में भी वही है। तो वैसा ही स्पष्टता बदलते जाता है, लेकिन अंदर कुछ जो सत्य का स्वरूप, वो तो परमात्मा का स्वरूप, वो कुछ एक ही रहा होगा, और हमारा गति उसी तरफ है, हम उसी से आए हैं और उसी तरफ हमारी तड़प है और गति है। जैसे नदी बनता है वही जल से, और उसकी गति वही जल समंदर से मिलने तक, और समंदर फिर भाप होके बादल बनता है, फिर पहाड़ी के ऊपर बारिश होता है, और फिर नदी बनता है। तो ये पूरा जीवन एक चक्र जैसा है, और उसी चक्र को समझना, शून्य से लेकर शून्य से तक गति, ये हमारा जीवन धारा है। आज बस इतना सा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।